नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू गीता पाठ एपिसोड 11। जीवन में जब आप लगातार मेहनत कर रहे होते हैं तब दिमाग को थकान नहीं होती। थकान तब शुरू होती है जब आपका दिमाग किसी और की तरक्की या सक्सेस पर नज़र टिकाकर बैठ जाता है। आप सुबह उठते हैं, अपने टारगेट सेट करते हैं, मेहनत भी करते हैं, सब सही चल रहा होता है, पर अचानक आपके दिमाग में किसी दूसरे व्यक्ति की सैलरी या उसका कोई डेजिग्नेशन, उसका करियर, उसकी लाइफ, उसका लाइफ पार्टनर, उनकी सुविधाएं घूमने लगती हैं। उस एक पल में आपका दिमाग आपको बोलता है तुम पीछे छूट रहे हो और तुम्हारी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। ये कोई छोटी ईर्ष्या या एनवी की बात नहीं है, ये आपके दिमाग का एक ऐसा शातिर जाल है जो आपकी अपनी क्षमता को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाने लगता है। आप दूसरों के रास्ते को देखकर इतने परेशान हो जाते हैं कि खुद के रास्ते को छोड़ने का विचार करने लगते हैं। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपको अगर ईर्ष्या महसूस होती है तो आप उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। साथ में बात करेंगे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की और ऐसे श्लोक की जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था जब वो खुद संदेह में थे। आइए आगे बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। बात हो रही है कुरुक्षेत्र की, जहां महान धुरंधर अर्जुन के सामने भी यही संदेह खड़ा था। उन्हें लग रहा था कि दूसरों का रास्ता चुन लेना ही उनके लिए ज्यादा आसान और शांत होगा। वो अपने खुद के युद्ध को छोड़कर किसी और के कर्तव्य को श्रेष्ठ मान रहे थे। तब जगत गुरु श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके खुद के रास्ते की शक्तियां याद दिलाई। तो भगवद गीता के 3 अध्याय के 35वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा, श्रेयांस सब धर्मो विगुणः परम धर्मा तस्सुनो शितात स्वधर्मे निधना श्रेय परम धर्मो भयावह। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि दूसरों के रास्ते को पूरी तरह से अपनाने से कहीं बेहतर है कि आप अपने खुद के रास्ते पर टिके रहें, चाहे उसमें कितनी भी खामियां हो या कितनी भी दिक्कतें क्यों ना हो। अपने रास्ते पर चलते हुए यदि चुनौतियां भी आए तो वो श्रेष्ठ है, परंतु दूसरों का रास्ता चुनना हमेशा भयावह होता है। अब जरा गौर करिएगा, जब आप किसी और का करियर देखें या लाइफ देखें और अगर आपको लगे कि आप भी अपने डायरेक्शन बदलना चाहते हैं तो आप एक ऐसी रेस में उतर जाते हैं जो आपके मानसिक ढांचे के लिए बनी ही नहीं है। ईश्वर ने आपको जिस टाइमलाइन या जिस कैपेसिटी, जिस क्षमता के साथ बनाया है, आपका मुकाबला सिर्फ उसी से है। चलिए अब बात करते हैं कि हमारा दिमाग ये कंपैरिजन ट्रैप में, यानी कि ये जब तुलना होती है दो लोगों की, उस ट्रैप में, उस जाल में हमारा दिमाग क्यों फंसता है। क्योंकि दिमाग को ये लगता है कि सामने वाले का रास्ता बहुत आसान है। जब आप दूसरों की दुनिया को देखते हो ना, तो आपको सिर्फ उनका आखिरी परिणाम दिखता है, आपको उनका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। आप उनका पिछले 5 साल 10 साल का जो अंधेरा है, जो संघर्ष है, वो तो आपने देखा ही नहीं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति का प्रारब्ध और कर्म अलग है। अगर आप सपोज डेटा ऑटोमेशन सीख रहे हैं या आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं तो आपको उस पे दृढ़ रहना है, फर्म रहना है। दूसरों की रेस देखकर अपना ट्रैक बदलना आपके आने वाले कल को पूरी तरह संकट में डाल देता है। तो अब से जब भी दूसरों की तरक्की से आपके दिमाग पर कमजोरी हो या आपको अजीब सा लगे तो मैं आपको 2 हथियार बता रही हूँ जो आपको याद रखने हैं। पहला हथियार ये है कि आपको अपने दिमाग को स्पष्ट संदेश देना है। आपको अपने दिमाग से कहना है कि ये उनका सफर है, ये उनका धर्म है। मेरा सफर मेरा अपना है और मैं अपनी टाइमलाइन पर चल रहा हूँ या चल रही हूँ। दूसरों से तुलना करना बंद करिए और खुद से कहिए कि आपका एकमात्र कंपटीशन आपके पिछले दिन से है और सिर्फ खुद से ही है। दूसरा हथियार है अपने स्वधर्म पर विश्वास रखना। अगर आपने एक रास्ता चुन लिया है तो आपको अगले कुछ समय तक उस पर ही चलते रहना है, अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर। तो चाहे दुनिया में किसी को कितना ही बड़ा कोई अचीवमेंट क्यों ना मिल जाए, आपको फोकस सिर्फ आज के टारगेट पर करना है। जब आप दूसरों की दुनिया के प्रति इनडिफरेंट हो जाएंगे ना, या आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, तो आपका दिमाग अपने ही गोल्स के लिए, अपने ही तय करे हुए टारगेट्स पर ऑटोमेटिक फोकस मोड में चला जाएगा, जिसकी बात मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी की है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसका नाम है गीता पाठ एपिसोड 10।
एक नई और बहुत ही व्यवहारिक बात से हम इसको समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, आप उनकी कल्पना करिए, उन्होंने एक ही समय पर अपना करियर शुरू किया। एक प्रोफेशनल लगातार एक ही डोमेन में अपनी नॉलेज को यूज कर रहा है और उसकी जो जड़ है वो बहुत गहरी हो गई है, पर उसका रास्ता बहुत धीमा है। दूसरा प्रोफेशनल मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से हर 6 महीने में अपना डोमेन चेंज कर रहा है, कभी मार्केटिंग, सेल्स या कोडिंग, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने सुना है कि वहाँ पर जल्दी पैसा आता है, क्या वहाँ पर बहुत सक्सेस रेट है। तो शुरुआत में शायद दूसरा व्यक्ति आगे निकलता हुआ दिखेगा, परंतु 5 साल बाद जब मार्केट में कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा तो वो व्यक्ति हर 6 महीने में भटक रहा होगा, क्योंकि उसके पास एक कोई कोर एक्सपर्टीज है ही नहीं। जबकि जिसने स्वधर्म पर टिककर मेहनत की वो उस डोमेन का सबसे शक्तिशाली और अनुभवी व्यक्ति बन चुका होगा। तो दूसरों के महल को देखकर अपनी नींव को कमजोर मत कीजिए। जो आप सीख रहे हैं उसकी गहराई में उतरिए। इसीलिए आज से ये कंपैरिजन और तुलना के पिंजरे को छोड़ दीजिए। अपने रास्ते का चुनाव कर पूरे विश्वास से, बिना दाएं बाएं देखे, परमात्मा पर सब छोड़ दीजिए। बस अपना कर्म करते रहिए, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही कहा है कि जब आप दूसरों से तुलना करने से मुक्त हो जाएंगे और अपने कर्तव्य को समर्पित कर देंगे तो आपकी सफलता का संकल्प वो स्वयं लेते हैं। आपको किसी और की टाइमलाइन पर चलने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका ध्यान पूरी तरह से दूसरों के जीवन से हटकर केवल ईश्वर और अपने आज के कर्म पर टिक कर ध्यान देने में लग जाएगा तो आप इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली और निश्चिंत योद्धा बन जाएंगे। तो स्वयं नारायण ने आपके लिए एक विशिष्ट और अलग रास्ता चुना है। ईश्वर ने आपको बार बार ये बताया है कि हर दिन एक नया अवसर है। तो अब ज़रूरत नहीं है कि आप दूसरों के बारे में सोचें, अपना कर्म करें और खुद पर फोकस करें। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। ऐसे और वीडियोस या ऐसा कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी और बहुत सारी वीडियोस को लेकर आने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।